इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने शुक्रवार को अपना आखिरी बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री अजीत पवार ने कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। महायुति सरकार के इस बजट में खास तौर पर महिला वोटर्स पर खासा फोकस किया गया है। राज्य में अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का ऐलान किया गया है। योजना के तहत 21 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए महीने की सहायता दी जाएगी। ये योजना मध्य प्रदेश की पिछली शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना का ही एक रूप है। बजट में सरकार ने किसानों को लुभाने का प्रयास भी किया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद अब महाराष्ट्र में महायुति सरकार अपनी रणनीति में सुधार कर रही है। शिंदे सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सफल रणनीति को अपनाकर महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराया जाए। आज का जो अर्थ संकल्प अर्थ मंत्री और उप मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी अजीत दादा पवार जी ने जो सादर किया है, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये अर्थ संकल्प जो है सर्व समावेशक है। महिला, युवा, किसान, ज्येष्ठ, वारकरी सभी लोगों को आगे बढ़ाने वाला, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति करने वाला, उनको न्याय दिलाने वाला ये अर्थ संकल्प साबित हुआ है। और इसलिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 1500 रुपया डायरेक्ट डीबीटी वो हमारे बहन के खाते में जाएगा। एक बहुत ही रियलिस्टिक, वास्तववादी इस प्रकार का बजट हमारे अर्थ मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी ने पेश किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित आदिवासियों के लिए जिस प्रकार से इस बजट ने नए दरवाजे खोले हैं, मैं ऐसा मानता हूं एक ऐतिहासिक ऐसा बजट है जहां एक और किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है, किसानों को दूध के लिए, सोयाबीन के लिए, कपास के लिए मदद मिल रही है और महिलाओं को मदद मिल रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बतौर वित्त मंत्री अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगे झटके के बाद इस बजट में महिलाओं के अलावा किसानों से जुड़े हुए लुभावने ऐलान भी किए गए। मैंने आपको बताया मेरे पास जीएसटी का एनुअल कितना पैसा आता है, सेंट्रल को कितना जाता है, वो सब मेरे यहाँ मौजूद है। इसीलिए सब सोचकर हमने ये डिसीजन लिया है। और बाकी की जो भी हमारे जो स्कीम है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जो आउटडेटेड हुई है उसके बारे में भी आगे सोचेंगे, जिसका फायदा सच में गरीब लोगों को होने वाला है। ऐसे ही स्कीम हम रखेंगे। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बजट में महिलाओं के लिए लाई गई मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीने दिए जाएंगे। योजना के लिए लगभग 46,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 5 लोगों के परिवार में हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। किसानों के लिए पिटारा खोलते हुए कपास और सोयाबीन की फसल के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बोनस देने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही सरकार ने फैसला लिया है कि 7.5 हॉर्स पावर का पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। किसानों और महिलाओं के अलावा सरकार ने आम लोगों के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। खासतौर पर मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का फैसला भी शामिल है। मुंबई में पेट्रोल 65 पैसे तो डीजल अब 2 रुपए सस्ता होगा। उधर विपक्ष सरकार की इन घोषणाओं को खोखला बता रहा है। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए महायुति सरकार पर खैरात बांटने का तंज भी कसा। ये आज का जो बजट पेश किया गया है, पिछले महीने में 10-15 दिन के पहले जो लोकसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हुआ, उसमें
भाजपा और उनके मित्रों की करारी हार हो गई, ये सब पूरे देश ने देखा। महाराष्ट्र की जनता भाजपा और उनके मित्र पक्षों के खिलाफ है, ये पूरे देश ने देखा। और अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव में कुछ घटकों को खुश करने का प्रयास, आखिरी प्रयास मैं कहूंगा, आखिरी दाव मैं कहूंगा, ये खेलने की कोशिश आज इन्होंने की है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में किसानों के गुस्से का बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था। प्याज के निर्यात का मामला हो या कपास और धान की फसल को अच्छा भाव न मिलना, इस गुस्से को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बजट के जरिए ये कदम उठाए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने अपने आखिरी बजट में जनता को लुभाने के लिए बड़े ऐलान तो किए हैं, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारने के लिए सरकार के पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि लगभग 3 महीने में आचार संहिता लगने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए अपने आखिरी बजट में किसान और महिलाओं के लिए लुभावनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना सफल रही, उसी के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लाडली बहन योजना के लिए कुल मिलाकर इस बजट में 46,000 करोड़ की लागत की है। अगर सरकार में शामिल एक वरिष्ठ नेता की बात माने तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर ऐसी 4.5 करोड़ महिला है, जिनमें से लगभग 3.25 करोड़ महिलाओं का इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।